अच्छा। आज हमारा इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव होंगे कि हम इसमें देखते हैं कि हमारे पास शेयर्ड इथरनेट एंड स्विच इथरनेट में क्या फ़र्क है। डिस्क्राइब हाउ अ स्विच establishes its MAC address table. Describe how a switch forwards data frames and identify the collision domains and broadcast domains. तो एक्चुअली इस सारे टॉपिक्स को हम वन बाय वन देखते हैं। तो नॉर्मली ये हमारा एक शेयर्ड इथरनेट है। जिस तरह हम नॉर्मल अगर आपने देखा होता है बस टोपोलॉजी, वी हैव बस टोपोलॉजी in which we connect multiple devices to a shared ethernet. So उसको हम एक ही collision domain बोलते हैं। सारे devices जितने भी होते हैं वो in a single collision domain होते हैं। अच्छा, कल हमने देखा था कि व्हाट इज कोलिजन डोमेन के सारे डिवाइसेस एट द सेम टाइम अगर डेटा सेंड करेंगे तो वो करेक्ट हो जाएगा। तो इसको यूज करते हैं CSMA/CD। तो वो पहले डिटेक्ट करते हैं, पहले उसको सेंस करते हैं कैरियर को, अगर वो आइडल है तो उसके बाद डेटा शेयर कर लेते हैं। और अगर दूसरी हमारे पास एक टेक्नोलॉजी थी हब। हब भी हमारी एक लेयर 1 की डिवाइस है और वो ये भी नॉर्मली जितने भी उसमें पोर्ट्स होते हैं या जितने भी उसके साथ एंड डिवाइस कनेक्ट होते हैं वो सारे इन अ सिंगल कोलिजन डोमेन होते हैं। तो इसका यहाँ पे सिंपली अगर हम इसका मतलब ले लें तो इसका ये मतलब होता है कि सारे डिवाइसेस सेम बैंडविड्थ यूज कर रहे होते हैं, राइट। और जो हब होता है वो किसी भी मैक बेस कोई भी फॉरवर्डिंग नहीं करता, वो जस्ट बिट्स लेता है और सारे पोर्ट्स पे ट्रांसमिट कर लेता है। तो आजकल नॉर्मली हब यूज नहीं होते, बट फॉर द एग्जाम वी हैव टू लुक दिस। सो यहाँ पे सिंपल मतलब ये है कि सारे जितने पोर्ट्स होते हैं लेयर 1 में, मतलब हब पे या नॉर्मल कोएक्सियल केबल के साथ, तो वो सारे इन अ सिंगल कोलिजन डोमेन होते हैं और सारे एट द सेम टाइम सेम बैंडविड्थ यूज कर रहे होते हैं। तो हमारे पास अभी नॉर्मली जब लेयर 2 स्विचेस आ गए तो यहाँ पे होता इस तरह है कि अभी वो उस टाइम था कि हाफ डुप्लेक्स यूज हो रहे होते हैं। एट द सेम टाइम सिंगल क्लाइंट डेटा सेंड या रिसीव कर सकता था। बोथ पार्टीज एट द सेम टाइम डेटा ट्रांसमिट नहीं कर पाते थे। तो ये थोड़े मसले थे हब में और हाफ डुप्लेक्स में। तो जब फुल डुप्लेक्स आ गया, अब यहाँ पे अगर हम बात करें ब्रिजेस की या स्विचेस की, तो वो लेयर 2 पे वर्क करते हैं। और लेयर 2 पे आपको पता है कि हमारे पास जो एड्रेसेस हैं, कल टेरेस ने आपको बताया था कि वो मैक बेस सारे डिसीजन लेते हैं कि किस पोर्ट पे डेटा सेंड करना है और किस पोर्ट पे रिसीव हुआ है और उसका मैक एड्रेस कौन से होते हैं। तो हमें पता है कि स्विच एक लेयर 2 डिवाइस है और वो वर्क करता है बेस अपॉन द मैक एड्रेसेस। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि स्विच का हर पोर्ट जो होता है, लेयर 2 स्विच की बात कर रहा हूँ, तो लेयर 2 स्विच का हर पोर्ट एक सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन, सिंगल कोलिजन डोमेन का पार्ट होता है। ठीक है, हर पोर्ट जो है वो सिंगल कोलिजन डोमेन का पार्ट होता है। मीन इसका मतलब क्या है, जितने पोर्ट्स होते हैं हर पोर्ट का अपना बैंडविड्थ होता है। ठीक है, अब एक बैंडविड्थ एक पोर्ट पे जितने भी डेटा ट्रेवल करें वो दूसरे पोर्ट पे इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि सारे पोर्ट जो हैं वो अलग अलग कोलिजन डोमेन का पार्ट होते हैं। और स्विचेस जो होते हैं वो फुल डुप्लेक्स सपोर्ट करते हैं। मींस के बोथ पार्टीज कैन सेंड एंड रिसीव द डेटा एट द सेम टाइम। तो यहाँ पे हमने देखा कि दो फायदे होते हैं ये जिस तरह हब होता है हब, तो हब अब लेट से पीसी ए ने बात करनी है पीसी बी से। अब यहाँ पे लेट से हमारे पास जो 10 क्लाइंट्स कनेक्टेड हैं हब के साथ, तो जो डेटा ए से बी पे जाना था वो जितने अप पोर्ट्स होंगे जितने भी सब पे जाएगा। ठीक है, तो ये वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज एंड वेस्ट ऑफ बैंडविड्थ है। तो अगर हम स्विच की बात करेंगे तो स्विच में लेट से हम आगे देखते हैं कि किस तरह मैक एड्रेस टेबल पॉपुलेट हो जाता है और किस तरह वो पे डिसीजन लेते हैं मैक एड्रेस पे। तो यहाँ पे हमने देखा कि सारे पोर्ट जो है वो एट अ सिंगल कोलिजन डोमेन का पार्ट होते हैं। और क्योंकि यहाँ पे और एट अ सेम ब्रॉडकास्ट डोमेन, क्योंकि बाय डिफॉल्ट स्विच के सारे पोर्ट VLAN 1 का पार्ट होते हैं। ठीक है, तो ब्रॉडकास्ट डोमेन भी बाय डिफॉल्ट सेम होता है सबका। और बैंडविड्थ सारे हर पोर्ट का अपना बैंडविड्थ होता है। यहाँ पे हम देखते हैं, इसके बाद हमने देखा कि स्विचेस किस तरह मैक बेस काम करते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि स्विचेस किस तरह अपने मैक एड्रेस टेबल को पॉपुलेट करते हैं या बिल्ड करते हैं। तो बाय डिफॉल्ट जैसे ही हम नया स्विच प्लग इन करते हैं नेटवर्क में, तो उसका मैक टेबल जो है वो एम्प्टी होता है।
क्यों? अब हम देखते हैं कि किस तरह ये पॉपुलेट करता है अपना, क्योंकि स्विच जो है वो डिसीजन लेता है बेस्ड अपॉन मैक एड्रेसेस। तो अब होता किस तरह है कि मैक एड्रेस जो है स्विच मैक एड्रेस लर्न करता है बेस्ड अपॉन द सोर्स पोर्ट। ठीक है, मतलब क्या होता है, अब लेट्स से पीसी ए ने बात करनी है पीसी सी के साथ। तो होता किस तरह है कि जैसे ही पहला पीसी ए जो है वो एक पैकेट जनरेट करता है टुवर्ड पीसी सी, तो उस टाइम पे स्विच के पास कोई मैक एड्रेस नहीं होता। ठीक है, वो देखेगा कि इसका डेस्टिनेशन जो है उसका मैक एड्रेस क्या है, तो नहीं होगा। तो जिस पेड़ से पैकेट आया होगा, जो जीई जो E101 है, उसके अलावा जितने भी पोर्ट्स होंगे सब पे ब्रॉडकास्ट कर देगा आर्प के लिए। ठीक है, तो जैसे ही जिस लेट से पीसीसी के पास पीसीसी से बात करनी है, तो पीसीडी और पीसीबी जो है वो उस पैकेट को डिस्कार्ड कर देंगे और पीसीसी जो है वो उसको रिप्लाई कर देगा। हमने पढ़ा पहले कि वो बेस्ड अपॉन सोर्स पैकेट या सोर्स इंटरफेस वो मैक एड्रेस लर्न करता है। तो एट द सेम टाइम स्विच जो है, स्विच के पास 101 का भी मैक एड्रेस उस टाइम आया था जब उसने ब्रॉडकास्ट किया था। और इस तरह 103 पे पीसीसी का मैक एड्रेस यहाँ पे लर्न हो जाएगा। एट स्टार्टअप हमने देखा कि पहले मैक एड्रेस टेबल एम्प्टी होता है और बेस्ड अपॉन द सोर्स इंटरफेसेस ये पॉपुलेट हो जाता है। यहाँ पर हम एग्जांपल देखते हैं कि किस तरह पॉपुलेट होता है प्रैक्टिकली। तो पीसी ए ने बात करनी है विद पीसी पीसीसी पीसी ए सेंड्स अ डेटा फ्रेम। पीसी ए ने डेटा फ्रेम भेजा और जितने भी मेरे पास जितना भी स्विच है वो बेस्ड अपॉन द सोर्स एड्रेस अपना मैक एड्रेस लर्न करेगा। तो द स्विच एसोसिएट्स विद द सोर्स मैक एड्रेसेस ऑफ द डेटा फ्रेम विद द इनकमिंग पोर्ट। ठीक है, हमने अभी पढ़ लिया। सो द स्विच फॉरवर्ड द डेटा ट्रैफिक ऑफ एवरी पोर्ट। यहाँ पे हमने देखा कि अगर उसके पास डेस्टिनेशन मैक एड्रेस नहीं है तो जितने पोर्ट्स होंगे सब पे वो ट्रांसमिट कर देगा ताकि उसको वो मैक एड्रेस मिल जाए। तो यहाँ पे इस तरह होता है। अब लेट से उसने सबसे बात करनी थी तो एट सेम टाइम, तो जिस तरह पीसी ए पीसी बी पीसी सी ने पीसी सी पीसी डी पीसी बी ने जैसे ही उसको रिप्लाई कर दिया, तो वो सारे बेस अपॉन सोर्स एड्रेसेस सोर्स इंटरफेसेस वो आपका मैक एड्रेस टेबल बिल्ड हो जाता है। ठीक है, तो अब स्विच को पता चल गया कि पोर्ट ए पे और पोर्ट बी पे, पोर्ट सी पोर्ट डी पे कौन से पीसी से और क्या उसका मैक एड्रेस है। तो अब जैसे भी दोबारा अगर पीसी ए ने बात करनी है पीसी डी के साथ, तो वो डायरेक्ट डेटा ट्रेवल करेगी फ्रॉम पोर्ट ए टू पोर्ट 1 टू पोर्ट 4। इसके बाद दोबारा पोर्ट 2 और पोर्ट 3 पे कोई ट्रैफिक नहीं जाएगी। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि किस तरह डेटा फॉरवर्ड होता है। ये तो हमने देखा कि किस तरह मैक एड्रेस टेबल पॉपुलेट हो जाता है। अब डेटा किस तरह फॉरवर्ड होता है एक्चुअल में। अब लेट से यहाँ पे हम बात करें पीसी ए ने बात करनी है पीसी डी के साथ। ठीक है, तो जैसे ही ये पैकेट जनरेट करेगा, अभी हमारा इस टाइम पे मैक एड्रेस टेबल पॉपुलेटेड है, सारे मैक एड्रेस पड़े हुए हैं अगेंस्ट ईच पोर्ट। ठीक है, तो जैसे ही पीसी ए ने पिंग किया लेट से पीसी डी को, तो स्विच के पास जैसे ही फ्रेम मिल जाता है तो स्विच को पता होता है कि ये मैक एड्रेस जो है वो इस पोर्ट पे कनेक्टेड है। तो वो डायरेक्ट उसी पोर्ट पे डेटा सेंड कर देगा और पोर्ट 2 और पोर्ट 3 पे कोई भी डेटा नहीं भेजेगा। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं द स्विच सेंड्स अ ब्रॉडकास्ट मल्टीकास्ट एंड अननोन यूनिकास्ट फ्रॉम आउट ऑल ऑफ पोर्ट्स एक्सेप्ट ऑन विच इज रिसीव्ड। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें कि ब्रॉडकास्ट अननाउन यूनिकास्ट एंड मल्टीकास्ट पैकेट्स जिस पोर्ट से इंटर होते हैं स्विच पे, उसके अलावा सारे पोर्ट्स पे वो ट्रांसमिट कर लेता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि किस तरह डेटा वो है। अच्छा, होता इस तरह है। अब लेट से पीसी ए ने बात करनी है पीसी बी के साथ, और पीसी ए और पीसी बी जो अपलिंक करते हैं वो एक हब पे करते हैं और दोबारा हब जाता है एक स्विच पोर्ट पे जो 101 पोर्ट है। तो जैसे ही पीसी वन, अब लेट से अगर यहाँ पे पीसी बी का एक दफा यहाँ पे पीसी ए का मैक एड्रेस आ गया इस पोर्ट पे, लर्न हो गया यहाँ पे। तो अब जैसे ही पीसी ए ने रिक्वेस्ट भेजी बात करेंगे पीसी बी के साथ, अब अगर स्विच ने देखा कि यार ये जो सोर्स आया हुआ है वो जो ये पोर्ट है उस पे डेस्टिनेशन भी सेम ही पोर्ट है, तो उस पैकेट को डिस्कार्ड कर देगा, क्योंकि लोकली बात करेंगे ये पीसी और पीसीबी वाया हब, यहाँ तक पैकेट आना नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि ऑन द सिंगल पोर्ट दो मैक एड्रेस बाइंड नहीं हो सकते वरना लूप बन जाता है। ठीक है, तो एट द सेम टाइम हर पोर्ट के अगेंस्ट एक ही मैक एड्रेस पड़ा होगा अगर उसके नीचे कोई और एक्सेस स्विच नहीं है। ठीक है, तो इसलिए बोलते हैं कि अगर हमने डिस्ट्रीब्यूशन लेयर पे कोई स्विच लगाना है तो उसके साथ हम लेयर 3 में कनेक्टिविटी करें तो बेहतर होगा, टू अवॉइड द ब्रॉडकास्ट स्टॉर्म एंड टू अवॉइड द लेयर 2 लूप्स।
तो यहाँ पे हमने देखा कि किस तरह हमारे पैकेट जाते हैं फ्रॉम पीसी ए टू पीसीबी, और स्विच किस तरह डिसीजन लेता है पैकेट को ट्रांसमिट करने का बेस्ड अपॉन द मैक एड्रेस, और मैक एड्रेस टेबल किस तरह बिल्ड होता है वो भी हमने चेक किया कि बेस्ड अपॉन द सोर्स इंटरफेसिस, सोर्स पोर्ट्स। ब्रॉडकास्ट डोमेन की अगर हम बात करें, मैंने पहले बात की कि लेयर 2 स्विच के सारे पोर्ट बाय डिफॉल्ट सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन का पार्ट होते हैं। तो अगर हम यहाँ पे बात करें ब्रॉडकास्ट डोमेन होता क्या है, ब्रॉडकास्ट डोमेन को आप सिंपली एज अ सिंगल लेन ले सकते हैं, ठीक है, जिसमें सारे जितने भी लेन होते हैं, जितने भी यूजर होते हैं, उसके आईपी फ्रॉम अ सेम ब्रॉडकास्ट डोमेन होती है, मींस फ्रॉम अ सेम सबनेट होती है, तो उसको हम ब्रॉडकास्ट डोमेन सिंपली बोलते हैं प्रैक्टिकली। तो होता किस तरह है कि राउटर के सारे पोर्ट्स अलग अलग सेपरेट ब्रॉडकास्ट डोमेन का पार्ट होते हैं, राइट। और लेयर थ्री स्विच में सबसे पहले तो सारे पोर्ट लेयर 2 पोर्ट होते हैं, तो वो एक की ब्रॉडकास्ट का पार्ट बन जाते हैं। अगर हमने उसको लेयर 3 पोर्ट बना लिया तो वो सारे पोर्ट अलग अलग सेपरेट ब्रॉडकास्ट डोमेन का पार्ट बन जाएंगे, ठीक है। तो राउटर और लेयर 3 स्विच जो हैं वो ब्रॉडकास्ट डोमेन को सेपरेट करते हैं, और हर पोर्ट उसका अलग अलग ब्रॉडकास्ट डोमेन का पार्ट होता है। हाँ, और हर पोर्ट अलग अलग कोलिजन डोमेन का भी पार्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये चीजें देख ली। अब इस चैप्टर में किसी का भी कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड? ओके, वी कैन मूव, आई थिंक सो। यहाँ पे अगर मैं एक क्वेश्चन पूछूं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रॉडकास्ट डोमेन एंड कोलिजन डोमेन, एनीवन कैन आंसर दिस क्वेश्चन? broadcast domain basically हाँ जी, बोलिएगा। अच्छा, आवाज नहीं आ रही आपकी। मैं audible? हेलो। अच्छा, हम जाते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे।